अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी खूबसूरत और बेहतरीन शाही इमारत दिखाने ले जा रहा हूँ जिसका नाम है इब्राहिम रोज़ा, जो बीजापुर ज़िला कर्नाटक स्टेट इंडिया में वाक़ है। यहाँ पर फ्री एंट्री तो नहीं है, ये इसका टिकट काउंटर है और 25 रुपया एक फ़र्द को यहाँ पर जो है टिकट ली जाती है। और अगर टू व्हीलर से आते हैं तो 10 रुपया पार्किंग का लिया जाता है। और अंदर जाने के बाद जो जूते चप्पल जो भी है उसके 5 रुपये लिए जाते हैं। ये सब मिलाकर 40 रुपये होते हैं एक इंसान को अंदर जाकर पूरा देखकर वापस आने के लिए। देखिए, यहाँ इसकी टू व्हीलर और फोर व्हीलर की पार्किंग है और ये इसका गेट है। ये देखिए, ये जो राइट साइड जो आपको सफ़ेद गुंबज जो नज़र आ रहा है ये एक मस्जिद है, और इस तरफ लेफ़्ट तरफ जो ब्लैक गुंबज नज़र आ रहा है जिसके ऊपर चांद का निशान बना हुआ है, ये जो है मकबरा है इब्राहिम आदिल शाह दुआम का। और ये सामने जो नज़र आ रहा है ये यूँ समझिए कि नक्कार खाना होगा, कि जहाँ पर लोग अंदर जाते होंगे तो उस ज़माने में उनका वेलकम गेट जो कहेंगे ऐसा कुछ यहाँ पर बजाया जाता होगा। ये भी माशाल्लाह काले पत्थरों में बना हुआ है। और ऐसा ही सीन आपने कुछ ताजमहल के को देखते समय भी देखा होगा कि ताजमहल के अंदर जाने से पहले ऐसा ही गेट लगता है एक, और उसको पास करके लोग अंदर जाते हैं। अब हम भी इसको पास करके ही अंदर जाएंगे इब्राहिम रोज़ा और उस मस्जिद को देखने के लिए। उससे पहले देखिए, यहाँ पर बाहर ये जो कमान बने हुए खाने बने हुए हैं, ये सामने जो नज़र आ रहा है उतना ही नहीं है, उसके आगे एक दरवाज़ा भी लगा है। आप ज़रा गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा। मतलब उस ज़माने में जो मुसाफिर आते थे उनके लिए ये सामने जो है बना हुआ एक कील की तरह जो पत्थर नज़र आ रहा है, हो सकता है ये उनके जानवरों को बांधने के लिए हो और या तो उनको ठहराने के लिए हो। और अंदर जो एक कमरा टाइप जो दिख रहा है उसके अंदर उनके लिए आराम करने की जगह हो सकती है। और ये दोनों तरफ है, जैसे आपने राइट साइड में देखा है वैसे ही ये लेफ़्ट साइड में भी ऐसे ही कुछ कमरे बने हुए हैं। और ये होना भी चाहिए, जो मेहमान आते हैं उनका ख्याल तो ज़रूरी है। ये जो मेन दरवाज़ा है इसके दोनों तरफ देखिए आप, ये बैठने के लिए कुछ चबूतरे बने हुए हैं, यानी उस ज़माने में यहाँ लोग बैठते होंगे। इस तरफ भी ऐसे ही बना हुआ है और आज भी यहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये दरवाज़ा देखिए लकड़ी का बना हुआ है और उसी ज़माने का दरवाज़ा है ये हो सकता है कि एक नक्कार खाने की तरह इसकी शक्ल है, कि जब हम अंदर जाएंगे तो राइट और लेफ़्ट में दो चबूतरे नज़र आते हैं। इसी पे शायद वो नक्कारा वगैरह बजाते होंगे या तो वेलकम करते होंगे। और इस नक्कार खाने के ऊपर अगर हम देखते हैं तो देखो यहाँ एक दरवाज़ा है, ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है यहाँ से। और ऐसे ही दरवाज़ा इस तरफ भी है, देखो यहाँ पर भी, लेकिन ये बंद है अब आज के ज़माने में। और देखिए ऐसे ही नीचे भी ये दो जो बंद खिड़कियाँ नज़र आ रही है, देखते हैं इसमें क्या है। ये हो सकता है कि नीचे की तरफ जाने के लिए कोई रास्ता हो। टॉर्च लगा के देखते हैं। हाँ, तकरीबन ये ऐसे ही है कि यहाँ से राइट में अंदर जाया जाता है और यहाँ पर भी तकरीबन वैसा ही बना हुआ है। चलो तो हम अब अंदर जाते हैं। ये फिर ये और एक दरवाज़ा है, इसको पास करके हम अब मकबरे की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ से कैसे अंदर का मंज़र कैसे खूबसूरत नज़र आता है। देखिए पूरा नज़ारा कैसे हरियाली बनी हुई है।
यहाँ पर भी ये कमान टाइप लगा बनाया हुआ है। इसको भी हम अंदर जाके देखेंगे यहाँ पर क्या है। इसके चारों तरफ सराउंड कमरे बने हुए हैं। देखिए आप ज़रा गौर से, यहीं से हम अंदर आए थे। अब देखिए इसके, देखो यहाँ पर भी कमरे बने हुए हैं जो अब बंद है, मगर इसको भी हम अंदर से देखेंगे कि भाई अंदर से कैसे दिखते हैं। देखो ये मकबरे के नीचे भी कुछ कमान बनी हुई है, इसके अंदर भी जाके देखेंगे हम कि इसमें क्या है। और मस्जिद के नीचे भी कुछ कमानें ऐसी बनी हुई है, तो यहाँ पर भी क्या है। तो सब में पहले हम मस्जिद के नीचे का हिस्सा ही देखते हैं कि इन कमानों के नीचे और अंदर क्या है। देखिए एक दरवाजे टाइप बना है यहाँ पर, तो और ये ऊपर मस्जिद है और ये नीचे क्या है यहाँ पर। ये बेसमेंट की तरह है, पुराना है बहुत। हो सकता है उस ज़माने में इसका कुछ इस्तेमाल करते हों, जानवर वगैरह या घोड़े या जो भी उनके उस ज़माने के सवारियाँ होती थी, उनको यहाँ पर ये लोग इस्तेमाल करते होंगे रखने के लिए। ये ऐसे सराउंड बना हुआ है शायद। अच्छा, अंदर की तरफ देखेंगे कि यहाँ पर अंदर की तरफ क्या बना हुआ है। देखो यहाँ से आर पार नज़र आ रहा है, यानी उस तरफ भी एक गेट लगा हुआ है और यहाँ भी लगा है। ये मस्जिद के सामने का सहन का नीचे का हिस्सा है और नीचे फर्श भी पत्थर का ही बिछा हुआ है। कहीं कोई इतनी बारिश वगैरह हो रही है, मगर यहाँ पर कोई नीचे पानी नहीं आया अभी तक, यानी अच्छी हालत में है ये। यानी नीचे से भी उस तरफ, मस्जिद के उस तरफ जाया जा सकता है। ऐसा ही एक और भी हो सकती है कमान ऐसी। हाँ, यहाँ पर भी एक कमान नज़र आ रही है, क्योंकि मस्जिद का सहन भी काफ़ी बड़ा है, तो ये सहन के अंदर ही नीचे का बेसमेंट है। और भी है नहीं, अब इसके आगे नहीं है, क्योंकि यहाँ से मस्जिद शुरू हो जाती है ना। इसके आगे नीचे कोई बेसमेंट नहीं है, बल्कि नीचे से ही इमारत ऊपर गई है। अच्छा, तो अब हम ये मकबरे के नीचे जो कमान बनी, इसके नीचे क्या है ये देखते हैं। मकबरे के नीचे का हिस्सा, इतनी बड़ी इमारत इतने ज़माने से खड़ी है, नीचे इसका जो बुनियाद है वो कितनी मज़बूत होगी। ये देखिए, इन्होंने ऊपर से जो पानी जमेगा या पानी रुकेगा उसका जाने के लिए इन्होंने पत्थर के अंदर ही कैसा सिस्टम बनाया है। जैसे आजकल हम पीवीसी पाइप लगाते हैं, ऐसा ही पत्थर को गोल बनाकर अधूरा पाइप के जैसा बनाकर वहाँ से, देखो यहाँ से वहाँ तक है, क्योंकि पानी रुकेगा तो ही इमारत ख़राब होगी। इसीलिए उन्होंने पानी को निकलने के लिए, पास होने के लिए जगह बनाई है। देखो अंदर देखते हैं मकबरे के नीचे क्या है, क्योंकि अक्सर मकबरे के नीचे ही ओरिजिनल कब्र होती है। हाँ, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। ये एग्जैक्ट मदरसे मकबरे के नीचे का हिस्सा है ये। यहाँ से सीधा जाकर फिर यहाँ से लेफ़्ट में रास्ता है ऐसे ही, और इस कमान में भी मौजूद है, लेकिन इसको ताला लगा हुआ है, यहाँ से नीचे नहीं जा सकते हैं क्योंकि अंधेरा बहुत है नीचे। अच्छा, मेन कब्र यहाँ पर है उनकी। एक ज़माने में ये खुला हुआ था ऐसे बताते हैं लोग। ये तो मैंने बैटरी लगाई है और उजाला करा है, इसीलिए ये अंदर का हिस्सा नज़र आ रहा है, वरना यहाँ पर घुप अंधेरा है। अच्छा, तो ये है मकबरे के नीचे का फाउंडेशन और मकबरे नीचे का हिस्सा। पत्थर देखिए ना आप, सीलिंग को कैसे लगी हुई है, और सीलिंग काफ़ी मोटी होती है यहाँ की।
इनकी बुनियादें ये लोग इतनी मजबूत बनाते थे कि कई 400 साल में कई ज़लज़ले आए होंगे और कई जो है तूफ़ान भी आए होंगे, मगर इस मकबरे को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा है। माशाल्लाह। चलो अब हम यहाँ से ऊपर जाकर देखते हैं कि ऊपर से ये मकबरा कैसे बना हुआ है। देखो इसके नीचे भी एक कमान बनी हुई है। यहाँ पर भी उस ज़माने में मुसाफिर वगैरह रुकते होंगे। ये आगे कमरे भी हैं और उनको दरवाजे भी हैं और ऊपर जाने का रास्ता भी है। जैसा ये मस्जिद, जैसे हमने अंदर आने के बाद ये सारा एरिया, ऐसे ही इस मकबरे और मस्जिद के उस तरफ भी इतना ही हिस्सा बना हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। ये सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ेगा, यानी इतनी सीढ़ियों के बाद ये चबूतरे के ऊपर जो है मस्जिद और मकबरा है। देखिए वो जो दो मीनार सामने नज़र आ रहे हैं उसके उस तरफ भी ऐसी कमरे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है, उसको भी हम जाके देखेंगे वहाँ। अब यहाँ से देखिए ये दरमियान के अंदर ये मस्जिद है माशाल्लाह, और ये वज़ू खाना है दोनों के दरमियान में, और ये मकबरा है इब्राहिम आदिल शाह सानी का। अब हम कहाँ से शुरू करेंगे देखने के लिए? मस्जिद ही से शुरू करना पड़ेगा, अल्लाह के घर से ही शुरू करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम मस्जिद ही को देखेंगे। ये देखिए हौज ने दोनों को डिवाइड कर रखा है। ये वज़ू खाना भी हो सकता है, उस ज़माने में जो मेहमान आते थे या पानी का इस्तेमाल कैसे यहाँ पर पानी स्टॉक होता होगा। और देखिए इसमें दो लेयर हैं, यानी पानी अगर कम हो जाता है तो सीढ़ियों से नीचे आकर फिर नीचे की लेयर पर बैठकर वज़ू भी कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, और पानी अगर ज़्यादा हो गया तो टॉप पे बैठकर भी कर सकते हैं। इस तरह का वज़ू खाना है। इसकी सफाई ये लोग कैसे करते हैं, तो वो जो कोने में एक होल नज़र आ रहा है, ज़रा जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा, एक तल में एक बारीक होल नज़र आ रहा है। शायद इस हौज की सफाई होती होगी उस ज़माने में भी, क्योंकि पाकी तो आधा ईमान है। ये यहाँ पर होल नज़र आ रहा है नीचे तल में, इसमें से पानी पूरा निकल जाता होगा जब साफ़ करना है। लेकिन इसमें पानी आता कहाँ से, इसको भी हम देखेंगे। आने का भी इसका कहीं से ना कहीं से रास्ता ज़रूर होगा। माशाल्लाह। ये मौज़न का अज़ान देने का शायद चबूतरा है, इस पे खड़े रह के अज़ान देते होंगे। पांच कमान है इसको, देखिए 1 2 3 4 5 5 कमानें हैं इसकी, और पांचों सेम ही नज़र आते हैं। डिस्टेंस इनका, साइज पांचों का सेम ही है। इस कोने से शुरू करते हैं। इस मीनार को सब में पहले देखते हैं कि कैसे बना है ये मीनार। कितने बड़े बड़े पत्थर होते हैं ये। बड़े पत्थर पर डिज़ाइन निकालकर इसको एक पर एक रखते जाते हैं लोग। ये कमल के फूल की तरह जो है बना है, इसके ऊपर भी ये पत्थर रखे हुए हैं और उसके ऊपर डिज़ाइन है। फिर ये जो है छत की तरफ तो काफ़ी डिज़ाइन बनी हुई है। कई साल लग जाते होंगे, उस ज़माने में तो कुछ मशीनरी थी नहीं, तो कई साल लग जाते होंगे ये घस पीस के और ठोक के इन जो है डिज़ाइन को बनाने में।
ये देखिए इस मीनार की, मैंने ये सिर्फ छत तक दिखाया, इसके ऊपर भी मीनार है, वो यहाँ से नज़र नहीं आएगा नीचे से। अब इसको दूर से जाके हम देखेंगे उस मीनार के ऊपर का हिस्सा भी। पहले तो हम ये मस्जिद ही देख लेते हैं। ये देखिए अंदर भी 3 कमाने हैं और बाहर से जो है 5 कमाने हैं। काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये। बताते हैं यहाँ के लोग कि 2000 लोग इसके अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और इस पर देखिए कैसे इन्होंने कारीगरी बनाई है। और ये ऐसा नहीं कि एक दरमियान, तीनों यानी 5 कमानों के ऊपर ये डिज़ाइन बनाई है इन्होंने। इतनी बारीक डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन जो बनाई है पत्थर में नहीं है, मगर ये जो है उस ज़माने कोई गारा आता था उसके अंदर बनाई गई है। पत्थर की डिज़ाइन इसके ऊपर है। ये पत्थर की डिज़ाइन है जिसको इन्होंने कितनी मेहनत से बनाया है। एक ख़ास बात है कि इसके अगर कोई एक हिस्सा टूट जाता, जैसे ये टूटा हुआ लग रहा है सज्जा, तो दूसरे हिस्से को फ़र्क नहीं पड़ता इससे। जैसे आज की जो कार बिल्डिंग होती है, जिसका एक हिस्सा अगर टूट जाता है तो दूसरे पे इफ़ेक्ट करता है, लेकिन इनके कुछ हिस्से जब टूट जाते हैं तो बस उतना ही बदली किया जाता है, तो फिर से बन जाता है। ये देखिए इसके अंदर भी कितनी बारीक डिज़ाइन इन्होंने बनाई है पत्थर के अंदर, माशाअल्लाह। कितने कारीगर इसमें लगते होंगे और कई साल इसको लग जाता होगा ये सब बनाने में। मस्जिद के अंदर की तरफ भी काफ़ी डिज़ाइन नज़र आ रही है। ये मेहराब है मस्जिद का। मेहराब एक कमान के अंदर ही बना हुआ है। इस मेहराब के मुतालिक बहुत सारी कुछ बातें हैं जो मैं आपको वीडियो के आखिर में ज़रूर बताऊंगा, जिसको सुनकर ताज्जुब तो लगता है मगर है इसकी हकीकत। ये जो यहाँ पर कमान बना है, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, इसमें से सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। ऐसे सीढ़ियाँ दोनों तरफ है, इस तरफ भी है। यहाँ पर जो इंसान बैठा है, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं मस्जिद के ऊपर छत की तरफ जाने के लिए, लेकिन आजकल वो बंद कर दिया गया है। ये देखिए मस्जिद का जो ऊपर का गुंबद है वो अंदर से कैसे नज़र आता है, मगर नज़र कैसे आएगा, इसको जाली लगा दी गई है ताकि इसमें परिंदे वगैरह बहुत सारे बैठते हैं तो गंदगी होती है मस्जिद में, इसीलिए जाली लगी है इसकी वजह से इसके पीछे का नज़ारा दिख नहीं पाएगा सही तरीके से। लेकिन ये दरमियान का हिस्सा है, इसी के ऊपर वो सफ़ेद मस्जिद का गुंबद है। माशाअल्लाह। ये अंदर के कमान भी समान है, जैसे डिस्टेंस बाहर के कमान को था वैसे ही अंदर के कमानों को भी है। अब देखिए मेहराब, ये जो आप देख रहे हैं मिंबर, बीजापुर की बड़ी से बड़ी मस्जिद में भी आप मेंबर नहीं देखेंगे। ये मेंबर भी नया बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि पुराने ज़माने का है? अगर ये पुराने ज़माने का मेंबर होता तो इस पर कितनी डिज़ाइन बनी हुई होती। ये अभी के पत्थरों से बनाया गया है। देखिए मेहराब के अंदर ये छोटे छोटे टाँकछे कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, ये बने हुए हैं। ये 7 है एक लाइन में ऐसे, और ऐसी 3 लाइनें हैं ऊपर।
इसमें हो सकता है किताबें या कुछ और चीज़ें रखने की जगह होगी, ये इसके अंदर रखा जाता होगा। देखिए ये 2 लाइन हो गई और इसके ऊपर या इसके नीचे 3 लाइनें हैं ये सब मिलाकर। ऊपर ये रोशनी के लिए और यूँ समझे कि हवा आने के लिए खुला छोड़ा गया है। माशाल्लाह यहाँ पर पेंट नहीं हुआ है जिसकी वजह से ज़रा अजीब लगता है। नीचे का फ्लोरिंग भी देखिए अब पत्थरों से बनी है और ये बिल्कुल सामने जो नज़र आ रहा है यही है मकबरा। यानी मेंबर से यानी मेहराब से, मेहराब के अंदर खड़े रहेंगे तो सामने जो ये नज़र आ रहा है यही है मकबरा। ज़रा हम आगे चल के देखते हैं इसको कि मकबरा मस्जिद के अंदर से कैसे दिखता है। मस्जिद की फ्लोरिंग भी बड़ी मजबूत है क्योंकि ये फ्लोरिंग कम से कम 2 या 2.5 फुट ये होती है, डीप होती है और बड़े बड़े पत्थर है इसमें 2, 2.5, 3 फुट के ऐसे। इसके उस ज़माने से अब तक ये बिल्कुल लेवल में है फ्लोरिंग इसकी। माशाल्लाह देखिए ये मकबरे का जो मेन दरवाज़ा है वो मेहराब से बिल्कुल एक लाइन में है। देखिए ये मकबरा कैसे दिखता है यहाँ से। एक कमान से ही खुलता हुआ नज़र आ रहा है। माशाल्लाह ये है इब्राहिम रोज़ा। दोनों के दरमियान में ये है वज़ू का हौज। अब हम यहाँ से इस मस्जिद के चारों तरफ घूम के देखते हैं कि मस्जिद के चारों तरफ और क्या क्या है, अगर मुमकिन हो। जैसे मैंने कहा था कि मस्जिद के जब हम नक्कार खाने से दाखिल हुए थे तो वहाँ पर जैसे कमरे बने हुए थे और जिस तरीके से वहाँ पर कमान वो बने हुए थे ऐसे ही यहाँ पर भी है। यानी मस्जिद और मकबरे के चारों तरफ ऐसा इन्होंने बना रखा है। इतने लोग आते थे उस ज़माने में, देखिए कितने कमरे बने हुए हैं। हम लगता है हम मस्जिद का चक्कर नहीं काट सकते इसलिए कि यहाँ पर गेट लगा हुआ है। मैं जो आपको बता रहा था कि दोनों तरफ ऊपर जाने के लिए मस्जिद के रास्ता है, देखिए यहाँ बंद किया गया है, यहीं से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। और ये गेट बंद होने की वजह से हम मस्जिद का चक्कर नहीं काट सकते हैं या इसको पीछे से नहीं देखना मुश्किल है, ताला लगा हुआ है। चलो तो कोई बात नहीं, पुराने ज़माने ही का गेट है ये होल काय का है यहाँ पर। ओहो पानी जाने का रास्ता है, यानी पानी ऊपर बिल्कुल नहीं रुकता है। हर एक 10-15 फीट के ऊपर एक ये पानी जाने का, ये भी वही है कि पानी रुकेगा नहीं, पानी रुकेगा तभी तो इमारत ख़राब होगी। देखिए यहाँ से कैसे बना है ये पत्थर का और इसमें से पानी पास हो जाएगा। यहाँ पर भी यानी हर चारों तरफ, और ये फ्लोरिंग इसकी ऐसी है कि बीच में ऊंचा है और चारों तरफ ऐसा स्लूप दिया गया है इसको, ताकि कहीं पर भी पानी रुके नहीं और पानी इस धड़ाके से बाहर चला जाए। ये क्या है दरमियान के अंदर बना हुआ है, हो सकता है ये रोशनी के लिए हो उस ज़माने में, अभी इसको बंद कर दिया होगा क्योंकि इसके नीचे हमने देखा था ना कि आर पार कमान थी इसकी, तो रोशनी तो जाने चाहिए। अब यहाँ से हम मकबरा आखिर में देखेंगे। अब इसके राइट साइड का जो एरिया है यहाँ पर देखेंगे क्या क्या है
और उस ज़माने के जो लोग आते थे देखने के लिए, तो उनके लिए यहाँ क्या क्या बना हुआ है। सब में पहली ज़रूरत तो पानी होती है, कहीं भी इंसान जब जाके रुकता है। तो यहाँ पर एक हौज तो है बना है पानी के लिए, और ऐसे ही यहाँ पर सामने एक कुआं भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हौज तो पानी ख़त्म होगा एक ना एक दिन। कुआं जो बना है, इसको नीचे से झरने होते हैं तो इसका पानी ख़त्म नहीं होता है। इतने लोग होंगे तो पानी तो चाहिए। देखेंगे इतना छोटा सा कुआं है कि टैंक बना है, क्या है ये। ऊपर तो जाली लगी हुई है, हो सकता है कि ये पुराने ज़माने का, हाँ पुराने ज़माने का कुआं ही है। और पानी भी मौजूद है, इसके अंदर बहुत सारे बॉटल्स वगैरह डाल दिए हैं लोगों ने, कचरा कर दिया है। हुकूमत कितना साफ़ करे, हमको भी एहतियात करना चाहिए कि ऐसी जगह, जो खूबसूरत जगह, यहाँ पर कचरा ना करें। ये देखें इस तरफ का हिस्सा भी, यहाँ पर भी रूम्स कैसे बने हुए हैं। यहाँ पर एक किसी की मज़ार भी नज़र आ रही है, होगी किसी की एक कब्र भी, और एक अलग से गेट भी है यहाँ पर। एक नहीं दो मज़ारें हैं, दो नज़र आ रहे हैं। एक बड़ी है चबूतरे के ऊपर, और एक छोटी सी सफ़ेद है। ज़रा जूम करके देखते हैं इसको। अच्छा, ये बड़ी है और ये छोटी सी नीचे भी एक है। अच्छा, पता नहीं ये किसकी है। और ये गेट, यहाँ से भी गेट है। जैसे हम जिस गेट से हम पहले दाखिल हुए थे वो तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा था, और फ्रंट गेट वही है। और ये भी यहाँ से एक गेट है। जब यहाँ से है तो इसके अपोजिट में भी एक गेट होगा। इसका मतलब इसको 4 दरवाजे हैं चारों तरफ से। ये दरवाज़ा तो बंद है, देखिए कड़ी लगी है, उस ज़माने की है, मगर इसको ताला भी लगा है। जाहिर है कि इसको जब टिकट बना लगा है उन्होंने, तो एक ही दरवाजे से छोड़ेंगे वो लोग। अब यहाँ से भी हम देखेंगे कि इस मकबरे के नीचे यहाँ से क्या नज़र आता है। सामने से तो हमने देख लिया था। ये क्या गिरा है, ये ऊपर से नीचे गिरा है, इसलिए कि उस तरफ का पूरा है, यहाँ से जो है ये नीचे गिर गया है। कैसे नीचे गिर गया है ये, अच्छा, ओहो, पत्थर में ऐसे एक खाच बना के एक दूसरे में अटकाते हैं। इसके ऊपर था वो, यहाँ पर तो पानी का निशान है, इसका मतलब बारिश में पानी आके रुकता है यहाँ पर। क्या है यहाँ पर, हाँ उस तरफ हमने जब फ्रंट में देखा था वैसे ही यहाँ से भी कमाने बनी हुई है, और कुछ नज़र आता है अंदर का हिस्सा। ये लोग देख रहे हैं यहाँ पर। होगा कोई ना कोई तो यहाँ पर भी दरवाज़ा, हाँ यहाँ पर है ना दरवाज़ा, इस कमान के दरमियान में यहाँ पर एक दरवाज़ा है। यहाँ पर देखेंगे टॉर्च लगा के कुछ नज़र आता है। हाँ, इसका मतलब अंदर जो मज़ार है इनकी, उसको चारों तरफ से ऐसे राउंड लगाया जा सकता, ऐसा इन्होंने अंदर इंतज़ाम बनाया। देखिए वहाँ से दरवाज़ा है, ज़रा मैं अभी बैटरी हटाता हूँ तो आपको नज़र आएगा। हाँ देखो यहाँ से है, यहाँ से अगर अंदर घुसेंगे तो चारों तरफ, क्योंकि उस तरफ से भी हम देखा था तो ऐसे ही दरवाज़ा नज़र आ रहा था वहाँ से। इसको चक्कर लगाया जा सकता है चारों तरफ से, इसीलिए शायद इन्होंने ये बनाया है। लेकिन इनकी मज़ार तो पैक है, इस क्योंकि ये जो चौक मजबूत दीवार दिख रही है इसके अंदर होगा, उसको भी दरवाज़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मज़ार तक पहुँचने का दरवाज़ा तो होगा ही। ये कमानें बनी हुई हैं यहाँ पर, यहाँ पर भी उस ज़माने में लोग रुकते होंगे आके। ये क्या है यहाँ पर, पत्थर रख दिया इन्होंने। अच्छा, तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं
उस मकबरे की तरफ जाने के लिए। ये जहाँ पर भी ऐसे दरवाजे हैं वहाँ पर, यहाँ से भी देखो अंदर जाने के लिए दरवाज़ा है लेकिन बंद कर रखा है। ये भी बेहतर है कि कुछ लोग शरारत किस्म के भी होते हैं, पता नहीं अंदर जाके, क्योंकि अंधेरा ही है, कुछ उनको नुकसान हो जाए किसी के जान माल का, ये भी सही नहीं है। तो बंद रखा है, ये भी ठीक है। ये देखिए पीछे का हिस्सा पूरा कैसा है। एक बात तो ज़रूर है कि उस ज़माने में अब बहुत लोग आते होंगे और रहते होंगे, इतने, इसीलिए तो इतने सारे कमरे यहाँ बनाए हैं। चलो तो हम यहाँ से ऊपर चलते हैं। अब हम आखिर में मकबरा देखेंगे जिसको देखने के लिए हम आए थे। ये हम एक कोने को खड़े हैं, यहाँ से देखिए ये मकबरे के अंदर की तरफ हम खड़े हैं और एक कोने को खड़े हैं, क्योंकि स्क्वायर है ये मकबरा। यहाँ से ये ऐसा है, देखिए इसकी छत कैसी है। मकबरा उस तरफ है, ये एक लेयर है, देखिए इस कोने से इधर भी ऐसी है। ऐसे स्क्वायर है टोटल। ये जो पैचेस दिख रहा है आपको, ये पूरा स्क्वायर है और इसके दरमियान में मकबरा है और उसके अंदर फिर उनकी कब्रें हैं। अब हम इसको पूरा राउंड नहीं लगाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसे ही जाएंगे उधर से, फिर इधर से होके वापस आ सकते हैं, यानी ऐसा स्क्वायर ही है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर इसको हम पूरा चक्कर काटेंगे, तो सेम ही होगा ये चारों तरफ से। अब यहाँ से हम इनके मकबरे के अंदर जाने की, यहाँ से, हाँ यहीं से जाना सही होगा। ये फ्रंट दरवाज़ा है। अब मैं आपको बता दूं कि इस मकबरे के चारों तरफ भी दरवाजे हैं और चारों तरफ भी दो दो खिड़कियां हैं एक तरफ के लिए। ज़रा देखिए इस दरवाज़े पर कितना इन्होंने नक्काशी करी हुई है, बल्कि ये कुरान की आयतें हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं। हाँ ये अरबी में लिखा हुआ है या फ़ारसी में लिखा हुआ है, दोनों तो सेम ही है। देखिए इस तरफ एक खिड़की है, दरवाजे के राइट साइड भी खिड़की है और लेफ़्ट साइड भी आप अगर देखेंगे, देखिए खिड़की के ऊपर भी इन्होंने कुरान की आयतें लिखी हुई है। अगर इसका कोई जानने वाला माहिर हो तो पता कर सकता है इसमें क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कोई ना कोई तो मानी खेज यहाँ पर बातें लिखी हुई होगी। जब एक बादशाह का ये मकबरा है, देखो इस तरफ भी खिड़की है और इसके ऊपर भी इन्होंने ऐसे लिखा है। तो एक चार जानिब है ये, तो एक तरफ दो खिड़कियाँ एक दरवाजे, तो इसका मतलब चारों जानिब में चार दरवाजे हो गए और 8 खिड़कियाँ हो गई ऐसी। और चारों तरफ से मैं, इसलिए मैं चारों तरफ घुमाऊंगा नहीं, अंदर से घुमाऊंगा चारों तरफ, बाहर से चारों तरफ नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि इसको अगर हम चक्कर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त इसमें चला जाएगा। सेम टू सेम है, ये जो सामने का पीस है ऐसे ही इसके बैक साइड है, ऐसे ही राइट है और ऐसे ही लेफ्ट में भी ऐसे ही है। दरवाज़ा और दो खिड़कियाँ और ये सारी इबारतें जो लिखी हुई है अरबी या फ़ारसी में। अंदर से मगर हम एक चक्कर ज़रूर काटेंगे इसको, ताकि अंदर का पूरा हिस्सा देख लें। चलो तो अंदर चलते हैं। ये देखिए दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है और ये सामने मज़ार है। ये तो कितनी है मज़ारें, चलो इस तरफ से देखते हैं। देखो ये खिड़कियां हैं, एक जॉइंट इधर एक उधर एक, और ये दरवाज़ा है इस तरफ भी, और ऐसे ही वहाँ पर सामने भी एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है आपको, और वहाँ पर भी दो खिड़कियाँ नज़र, इस तरफ भी दरवाज़ा नज़र, इस तरफ 4 दरवाजे हैं ये और 8 खिड़कियाँ हैं टोटल। ये थोड़ा सा ये बना हुआ है स्टेप, उसके ऊपर ये कब्रें हैं और इनका सुल्प नीचे की तरफ है। अगर ऊपर से कुछ पानी वगैरह गिरे तो भी नीचे आ जाएगा डायरेक्ट। फ्लोरिंग देखिए इसकी कैसे बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई है। इसका भी एक सिस्टम है एक फ्लोरिंग बनाने का, वो मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। ये होल कैसे हैं यहाँ पर,
देखो यहाँ पर भी एक होल है, उसके बाजू में भी एक होल है जो बंद किया गया है। ये यहाँ पर भी एक होल टूट गया, ये होल गोल था मगर ये भी टूट गया। इसके बाजू में, इसके साइड में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक होल है। ये मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है जैसे गोल गुम्बज के अंदर छत बना हुआ है कब्रों के ऊपर लकड़ी का, ऐसा ही कुछ इनके ऊपर कुछ छत बनाने के लिए ये गोल बनाया है कि इसके अंदर लकड़ी अगर गाड़ दी जाती है तो आराम से इसका ऊपर भी छत बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर चारों तरफ होल करके रखा हुआ है, ऐसा हो सकता है। अब देखेंगे यहाँ कब्रें कितनी हैं। देखिए 2 कब्रें तो फीमेल की है, हाँ, और ये बड़ी कब्र है, ये मेल है। और यहाँ पर भी 2 मेल की ही कब्रें हैं, यानी 3 मेल की कब्रें हैं और 3 फीमेल की हैं। अब हम ये जानते हैं कि किस किस की है। देखिए ये 2 जो कब्रें मेल नज़र आ रहे हैं ये इनके बेटे हैं इब्राहिम सानी के। ये सुल्तान इब्राहिम सानी की कब्र है ये। और इसके बाजू में जो 2 कब्रें हैं ये इनकी एक बीवी की है और इनकी अम्मी की भी एक कब्र है। जो बड़ी नज़र आ रही है इनके अम्मी की कब्र है। अब मैं इन पूरे इनके इसके मुतालिक भी बताऊंगा कि इनका नाम क्या है और ये जो है इनके बच्चों के नाम क्या हैं। वैसे सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह की 4 बीवियां थीं। ये देखो ये ताकचे क्यों बनाए हैं, यहाँ पर बैठकर कोई कुरान शरीफ वगैरह पढ़ सकते हैं ऐसे अक्सर। ये क्या है, हाँ ये जामा मस्जिद के अंदर जो एक चिराग लगाने का एक ये होता है, लंबा सा इसके ऊपर खड़ा रहता है। शायद ऊपर का टूट गया होगा और इतना ही नीचे का स्टेप बचा है कि रोशनी करने के लिए, चिराग लगाने के लिए ऐसा एक दिया टाइप बनाया जाता है जो गोल गुंबज में भी है और जामा मस्जिद में भी है। यहाँ पर भी था होगा मगर अब फ़िलहाल में वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिए ये दरवाज़ा हम जिससे आए थे और वो 2 खिड़कियाँ और फिर एक दरवाज़ा यहाँ नज़र आ रहा है, फिर ये बाजू में 2 खिड़कियाँ, फिर यहाँ पर एक दरवाज़ा नज़र आ रहा है। जैसे मैंने बताया था कि इसको चारों तरफ 4 दरवाजे हैं और हर तरफ 2-2 खिड़कियाँ हैं और हर कोने में बैठकर कुछ पढ़ने के लिए इन्होंने जगह भी बनाई है कि कहाँ बैठेंगे तो यहाँ बैठेंगे। अगर कोई ज़िक्र करना चाहे, दरूद पढ़ना चाहे या कुरान शरीफ पढ़ना चाहे तो यहाँ पढ़ सकते हैं बैठकर। जब इतने मेहमान आते हैं तो इन पर तो ज़रूरी है कि जो मरहूमीन हैं इन पर, इनके लिए दुआ करें। इस दरवाज़े से हम आए थे और इसी दरवाज़े से हम बाहर भी जाएंगे, यानी एक चक्कर पूरा हो गया है। वीडियो के आखिर में मैं इनके मुतालिक जो मालूमात मेरे पास मौजूद हैं इसके मुतालिक भी मैं बात करूंगा, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। देखिए दरवाज़ा कितनी बारीक डिज़ाइन है इसके ऊपर। इस दरवाज़े पर भी कुछ लिखा हुआ है और ये काला जो कलर लगा है पता नहीं क्या लगा है, कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से इसकी लाइफ ज़्यादा होती होगी, इसीलिए इस पर कुछ काला कलर का पेंट टाइप कुछ लगा है। हालांकि ये पेंट भी नहीं है। देखिए लोहे के बने हैं ये। और दरवाजे पर जो लिखा है अरबी में, ये है मस्जिद, ए मेहराब है सामने नज़र आ रहा है। ये दूसरा दरवाज़ा है। ये पीछे जो जाली लगी है इसको भी मैं दिखाऊंगा कि क्या है इसके पीछे। ये देखिए यहाँ पर ऊपर जो लिखा है अल्लाह, ये तो समझ में आ रहा है अरबी का। नीचे जो लिखा है वो ज़रा समझना मुश्किल है क्योंकि हर जगह अलग अलग लिखा हुआ है नीचे का। बाकी ऊपर तो अल्लाह ही है और नीचे देखो यहाँ पर अलग लिखा हुआ है। शीन से शुरू हुआ है, कहीं सौद से शुरू हुआ है।
ये दूसरा दरवाज़ा। अब देखिए इसके पीछे जो ये क्या है, देखिए यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर इस मकबरे के ऊपर जाती है गुंबज की तरफ। देखो काफ़ी सीढ़ियाँ हैं ये, क्योंकि हाइट भी तो बहुत ज़्यादा है, 25-30 फुट की हाइट है, तो सीढ़ियाँ कम से कम 50-60 तो होगी ही ऊपर जाने के लिए। कोशिश करते हैं देखने की कि कुछ नज़र आता है। ये टॉर्च को ज़रा जूम करना पड़ेगा। हाँ, अब नज़र आ रहा है कि ये सीढ़ियाँ देखो कितनी आगे तक बनी हुई है सीढ़ियाँ हैं, और ये दरवाजे के पीछे बनी हुई है। यहाँ से गोल, यहाँ से इस मकबरे के गुंबज की तरफ जाया जाता है, उसका रास्ता है ये। अभी तो इसको तार से और जालियों से बंद कर दिया गया है, और इतने अंधेरे में कोई जाएगा भी नहीं। ये देखिए मस्जिद। मैंने मस्जिद के अंदर ठहर कर आपको ये मकबरा दिखाया था। अब यहीं से इस कमान के अंदर से खुलेगी मस्जिद। देखिए यहाँ से कैसे खूबसूरत नज़र आती है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि ये लोग मकबरे के सामने मस्जिद क्यों बनाते हैं। इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि इसके मेहराब में जब इमाम किरात करता है तो उसकी आवाज़ इस मकबरे तक पहुंचती है, इब्राहिम आदिल शाह की कब्र तक, ऐसा बताया जाता है। यानी ये लोग मरने के बाद भी ये चाहते थे कि इनकी कब्र तक कुरान की आवाज़ आए और ज़िक्र और तिलावत की आवाज़ इनके कब्र तक पहुंचती रहे। इन बादशाहों को भी आखिरत के फ़िक्र होती थी, क्योंकि इनको पता था कि एक दिन हमको मरना है और ये सारी बादशाहत एक दिन छूटने वाली है और हम खाली हाथ कब्र में जाएंगे। भले से ज़िंदगी में इनसे कुछ ऐसे काम हो गए हों जिसको देखकर ऐसा लगता है कि इनको आखिरत की फ़िक्र नहीं थी, मगर ऐसा नहीं है कि हुकूमत चलाने के लिए चंद बातें मजबूरन या मसलिहतन चलानी पड़ती थी। अब हम इब्राहिम आदिल शाह दुआम की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ ख़ास बातें जानने की कोशिश करेंगे। इब्राहिम आदिल शाह दुआम ये आदिल शाही हुकूमत के 5वें सुल्तान रहे हैं। इनकी पैदाइश 1570 में हुई थी और इनकी ताजपोशी जो इनको सुल्तान बनाया गया वो 1580 में। यानी ये उस वक्त सिर्फ 10 साल की उम्र के थे जब इनकी ताजपोशी हुई है, और इनका इंतकाल 1627 में हुआ है। यानी इनकी उम्र उस वक्त 57 साल की थी। यानी इन्होंने 47 साल तक इनकी हुकूमत रही है। इनके वालिद का नाम अली आदिल शाह अव्वल है और इनकी वालिदा का नाम हाजी बड़ी साहिबा बेगम है। इनकी 4 बीवियां बतलाई जाती हैं। 4 में से एक बीवी इनकी गैर मुस्लिम भी थी। इनकी जो बड़ी बीवी है वो गोलकोंडा से है, चांद सुल्ताना, और दूसरी बीवी है कमाल खातून, और तीसरी बीवी का नाम है ताज सुल्ताना। चौथी बीवी जो गैर मुस्लिम बताई जाती है, जो दासू पंडित की बेटी हैं, जिनका नाम सुंदर महल बतलाया जाता है। इब्राहिम आदिल शाह दुआम के 4 बेटे हैं और 3 बेटियां हैं। पहले बेटे हैं दुर्वेश बादशाह, दूसरे बेटे हैं सुल्तान सुलेमान, और तीसरे बेटे हैं मोहम्मद आदिल शाह, और चौथे बेटे का नाम है खिज़र आदिल शाह। इनकी 3 बेटियां बतलाई जाती हैं जिनका नाम है ज़ोहरा सुल्ताना, फ़ातिमा सुल्ताना, और तीसरी बेटी है सुल्तान बेगम। इस तरीके से इनका ये परिवार है। अभी आपने जो देखा है इब्राहिम रोज़े के अंदर आपको 6 कब्रें नज़र आई हैं, यानी 3 औरतों की और 3 मर्दों की। जो मर्दों की 3 कब्रें हैं, इसमें एक तो है इब्राहिम आदिल शाह ख़ुद, और इसके बाद इनके 2 बेटे हैं, और इसके अंदर जो 3 औरतों की कब्रें हैं, इसमें से एक इब्राहिम आदिल शाह
की माँ हाजी बड़ी साहिबा बेगम हैं और 2 इब्राहिम आदिल शाह की बीवियों की भी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। अब हम यहाँ पर मौजूद मकामी लोगों से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये गेट पर बैठे हुए चंद नौजवान हैं जो यहाँ के मकामी मालूम होते हैं। चलो तो इनसे मालूम करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।